हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क में गणित का जो पहला एक्टिविटी टास्क है उसको हल करेंगे। मॉडल एक्टिविटी टास्क के प्रश्नों को तुम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। यहाँ हमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और ये 6 के 6 प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। एक बात यहाँ गौर करने की बात है कि जो भी यहाँ प्रश्न हमें दिए गए हैं ये सब हमारे फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट जो होता है स्कूल में उसके आधार पर दिया गया है। इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह अंत तक देखना और सारे प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में अच्छे से नोट करना। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलो। तो चलो चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। मैथ से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न संख्या 1 हमें दिया गया है एक समीकरण x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि इस समीकरण का जो रेखा चित्र है वह x एक्सिस तथा y एक्सिस को मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगी। अब ध्यान दो, x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 और y अक्ष पर x का मान कितना होता है, ये 0 होता है। तो यदि मुझे बिंदु निकालनी है जिस बिंदु पर यह सरल रेखा x अक्ष को काट रही है, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू पहले 0 बैठाएंगे। तो यहाँ y इक्वल्स टू अगर हम 0 बैठाएं हमें मिलेगा x/2 प्लस 0/3 इज इक्वल्स टू 1, यानी x/2 प्लस 0/3, 0 को अगर 3 से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 1, और इसे अगर हल करें तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार y अक्ष पर इस समीकरण में x का मान अगर हम 0 रखें तो हमें मिलेगा 0/2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1। अब ये संख्या हमें 0 देगा, तो 0 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1, यानी y इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 3 मिला। इसीलिए यह जो समीकरण हमें दिया गया है, यह समीकरण x अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर और y अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर काटती है। प्रश्न संख्या 2 हमें दिया गया है a⁴x इज इक्वल्स टू a⁴y, और ये इंप्लाई कर रहा है कि x इक्वल्स टू y होगा। अब प्रश्न है कि a, x और y किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो देखो, a⁴x इक्वल्स टू a⁴y, यहां से हमें x इक्वल्स टू y मिलेगा यदि a वास्तविक संख्या हो। दूसरा पॉइंट है कि a का मान 0, -1 या 1 न हो, और जो तीसरा कंडीशन है वो है कि x और y दोनों ही रैशनल नंबर हो। प्रश्न संख्या 3, रेखा चित्र में x अक्ष और y अक्ष पर एक एक बिंदु लिखें जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान हो। अब इस प्रश्न के बहुत से उत्तर हो सकते हैं। हम जानते हैं बहुत सी ऐसी बिंदुएं हैं जो x और y अक्ष पर समान दूरी पर हों। जैसे इस बगल के ग्राफ में तुम देखो कि यदि मैं x अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 इस बिंदु को लूं, तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो है 5, 0, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी है वह है 5 इकाई। इसी प्रकार हम y में भी 5 अगर गिन लें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 5। तो ये जो बिंदु है इसकी दूरी भी मूल बिंदु से 5 इकाई है, यानी हम
कह सकते हैं कि इस लेखाचित्र पर वो दो बिंदु जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान हैं वो हैं 50 और 05। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया है तुम लोगों को। प्रश्न संख्या 4, हमें समीकरण दिया गया है 3x - 2y = 5। इस समीकरण में y को x के रूप में व्यक्त करना है, यानी हमें y का मान x के रूप में लिखना है। तो चलो पहले ये लिख लें। या हम लिख सकते हैं 3x - 5 = 2y, या हम लिख सकते हैं 2y = 3x - 5, या हम y = देखो तो इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 3x - 5/2, ये होगा। अब कह रहा है यदि x = 5 हो तो y का मान कितना है। अब यहां देखो, यदि x = 5 हो तो y का मान कितना होगा। तो y का मान होगा 3 × x का मान। x का मान है 5 - 5/2। अब तुम लोग जानते हो पहले गुना का हम लोग काम करेंगे। तो 3 × 5 हुआ 15 - 5/2, यानी ये होगा 10/2। ये दोनों संख्याएं आपस में विभाजित होकर के हमें मिलेगा y का मान 5। तो हम लोग लिखेंगे यदि x बराबर 5 हो तो y का मान भी कितना होगा, 5 होगा। प्रश्न संख्या 5, हमें दिया गया है दो ऐसे परिमेय संख्याएं लिखें जिनके बीच में एक अपरिमेय संख्या हो। इसका हल हम लोग देखते हैं। मान लो हमारा पहला जो परिमेय संख्या है वह है 1/3। इसे अगर हम दशमलव भिन्न में बदलें तो ये हमको मिलेगा 0.333 और इसी तरह। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग। हमने दूसरी संख्या ली 2/3। इसे अगर दशमलव भिन्न में बदलोगे तो ये होगा 0.666 और इस तरह। और इसे अगर हम रेकरिंग के रूप में लिखें तो ये लिखेंगे हम 0.6 रेकरिंग। अब हमें क्या करना है, हमें एक अपरिमेय संख्या लिखनी है जो 0.33 से बड़ी हो लेकिन 0.66 से छोटी हो। तो चलो ऐसी एक संख्या हम लिख लें। हमने लिखा 0.4। अब देखो 0.4 0.3 से बड़ी है लेकिन 0.6 से छोटी है। तो हमने संख्या लिखा 412, फिर 4112, 41112 और इसी तरह आगे बढ़ेगी। तो यहाँ देख रहे हो इस ब्लॉक में एक बार आया है, दूसरे ब्लॉक में 1 2 बार आया है, तीसरे ब्लॉक में 3 बार आया है। यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहली परिमेय संख्या 1/3, दूसरी परिमेय संख्या 2/3 और इन दोनों के बीच जो अपरिमेय संख्या है वो है ये। और इस तरह हमारा ये हुआ आंसर। प्रश्न संख्या 6, हमें सिद्ध करना है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं परस्पर समान होती हैं, विपरीत कोण परस्पर समान होते हैं और उसके जो विकर्ण हैं वो उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटती हैं। इसे हम लोग हल करते हैं। देखो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें प्रमाणित करना है AB = DC, AD = B।
बी सी, ये पहला। दूसरा हमें प्रूफ करना है विपरीत कोण, यानी एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। और तीसरी बात जो हमें प्रमाणित करनी है वो है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी के। प्रमाण, हमने त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी सी डी में तुलना किया। यहां हम देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में समान होंगे। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ए डी समानांतर है बी सी के और बी डी तिर्यक। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं, कारण ए बी समानांतर है डी सी के। बी डी उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, इसीलिए हम कह सकते हैं अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या होगा, इन दोनों के जो भुजाएं हैं वो आपस में समान होंगी। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी इज इक्वल्स टू डी सी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। कोण बी ए डी और कोण बी सी डी ये भी बराबर होंगे। ये था प्रमाण नंबर 2। इस प्रकार हमने मॉडल एक्टिविटी टास्क गणित का जो है क्लास 9 के लिए उसके जो 6 प्रश्न हम लोगों को दिए गए थे उन्हें हमने हल किया है। इन सारे प्रश्नों को और उसके उत्तर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।